दोस्तों, मैं हूँ अमन कौशिक और इससे पहले कि हम बात करें आज की वीडियो के बारे में जो कमेंट्स आप लोग डाल रहे हैं कि वॉल्यूम कम है या बहुत लो है, उससे मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने नया माइक्रोफ़ोन ऑर्डर किया है और साथ में कुछ और नई चीज़ें ऑर्डर मुझे करनी पड़ी इस नए माइक्रोफ़ोन के लिए। बट बहुत जल्द मेरे पास नया माइक्रोफ़ोन और नया ऑडियो सेटअप होगा, तो होपफुली जो लोग इश्यू फेस कर रहे हैं लो वॉल्यूम का, वो सब ठीक हो जाएगा। सो आई हियर यू, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। इस वीडियो के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा यू नो ऑप्शन ट्राई किया है। लेट्स सी क्या ये काम करता है, नहीं करता। अगर आपको लगे ये ऑडियो अभी भी कम है तो मुझे फिर से कमेंट कीजिएगा। बट एनीवे बहुत जल्द सारे ऑडियो शो सॉल्व हो जाएँगे। जो टॉपिक है दोस्तों आज का, वो है ऑब्वियसली नॉट ऑब्वियसली बट चिमाए वर्सेस कोस्टा। ये फाइट बुक हुई जिस हिसाब से, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत एक रिलीफ था। एज ए हमजद फैन, एज ए कोस्टा फैन, दिस इज़ अ ड्रीम फाइट। यानी कि आपको इससे बड़ी फाइट शायद नहीं मिलने वाली इस साल फॉर ए नॉन टाइटल फाइट। चिमाएव का जो हम वेट कर रहे थे पिछले लगभग एक साल से, और वो वेट हम इसलिए कर रहे थे बिकॉज जो प्रॉमिस हमें दिखाई दे रहा था, जो उम्मीद हमें उनसे थी कि ये नेक्स्ट सुपरस्टार है, ये वो बंदा है जो कि हर महीने नहीं बल्कि हर रोज़ फाइट करना चाहता है। और ऐसे लोग बहुत जल्दी यूएफसी के करियर में आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप फाइट करने के लिए उतारू हैं, आपके पास हेल्थ है, यूथ है, एनर्जी है, और आपको फाइट करना पसंद है, बजाय चाहे कोई भी हो, एवरीबॉडी किल एवरीबॉडी। तो वो जो उनका इंटरव्यू आया था बहुत टाइम पहले, आई फाइट एवरीबॉडी किल एवरीबॉडी, वो ऐसा सोचते भी हैं या नहीं, उस पे सवाल लग गया पिछले कुछ 1 साल में। क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो रेडी है फाइट करने के लिए, बट कोई फाइट बुक नहीं हो पा रही थी। अब ये बात साफ़ है कि 170 उनका टाइम है, वो ख़त्म हो गया है। और ऐसा थोड़ा टाइम लगा हमें भी ये बात मानने में, और यूएफसी को ये बात समझने में। बट येस, उनका टाइम ख़त्म हो गया है अ, इन 170 पाउंड डिवीज़न। और ये जो फ़ोटो उनकी आई कुछ दिनों पहले उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे, आई थिंक ही इज़ एन्जॉयिंग। अब वो एन्जॉय कर रहे हैं इस नई वेट डिवीज़न को, जहाँ पे उन्हें कोई डाउट नहीं है कि पता नहीं यार, ये जो फाइट नेक्स्ट वो 185 में होगी, 170 में कहाँ पे होगी। अब उन्हें पता है ये फाइट, और आगे से जाके सारी फाइट 185 डिवीज़न में होगी। तो नाउ ही इज़ एन्जॉयिंग हिज़ ट्रेनिंग, मेबी शायद एक डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट आल्सो। बट इन फोटो को देखा जाए, सो येस, ही लुक्स गुड, ही लुक्स वेरी गुड। जो हल्का-सा रिफ्लेक्शन आ रहा है मिरर में, ज़्यादा नहीं जाएँगे इन डिटेल्स, बट फिर भी ही लुक्स लाइक ही इज़ वे मस्कुलर कंपेयर टू जब वो फाइट कर रहे थे 170 पाउंड में। और आई एम नॉट श्योर कि क्या वो टिपिकली ऐसे दिखाई देते हैं नॉर्मली, बट अगर ये फ़ोटो बिल्कुल सही है, बिकॉज़ कई बार कैमरा एंगल, लाइट्स बहुत कुछ फ़र्क डालती हैं ऑन ऑन द मस्कुलैरिटी। तो येस, ही लुक्स लाइक कि आई थिंक ही इज़ एन्जॉयिंग कि अब ये फाइट है वो होगी 185 पाउंड में। हालाँकि बहुत दूर है अभी अक्टूबर, ज़्यादा दूर भी नहीं है। अभी हम आज हमारी डेट क्या है, लास्ट वीक ऑफ जुलाई। सो अभी भी हमारे पास अगस्त सितंबर कम से कम 2 ढाई महीने बाकी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर आप एमएमए वर्ल्ड में देखें तो 2 ढाई हफ्ते, 2 महीने कुछ नहीं होता। और ये फाइट मुझे वो फीलिंग दे रही है जैसे कि मुझे दे रही थी अ, फाइट ऑफ, आई वुड से, कॉनर वर्सेस डस्टिन पोरिये, या कॉनर वर्सेस मे बी, और दूसरी नहीं बल्कि पहली डस्टिन पोरिये वाली फाइट, कि ये एक इन्फ्लेक्स पॉइंट है, और इसको हिंदी में बोला जाए तो ये एक वो पॉइंट आ गया है जहाँ पे या तो उनका जो रॉकेट है जो कि शायद अब रुक गया है। हम बात करते हैं कि कोस्टा सॉरी चिमाएव रॉकेट पे हम बैठ गए हैं, चिमाएव की जो हाइप ट्रेन में हम बैठ गए हैं। हाइप ट्रेन हम बार-बार वर्ड यूज़ कर रहे थे 1 साल पहले, जब वो लगातार फाइट कर रहे थे और जीत रहे थे। तो वो जो हाइप ट्रेन थी, वो रुक गई थी। वो रुक गई है लगभग 1 साल से, और वो जो वेट मिस किया उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और यहाँ पे एक तरीके से जो फ़ेथ यूएफसी ने दिखाया था उनके अंदर कि यार तुम मेन इवेंट करो अगेंस्ट नेट डियाज़, अ, और जो सुन में आ रहा है कि उनको काफ़ी अच्छा पैसा मिला उस फाइट करने का या ना करने का, बिकॉज़ अल्टीमेटली उनकी फाइट नहीं हुई अगेंस्ट नेट डियाज़। बट वो जो फ़ेथ दिखाया था, उसको जो धक्का पहुँचा है, ये फाइट उसको पूरा उसको फिर से ठीक कर सकती है। बिकॉज़ यूएफसी ज़्यादा मौका नहीं देती लोगों को जो बार-बार उनको धोखा दे। और लास्ट फाइट में वेट मिस करना एक बहुत बड़ा धोखा था यूएफसी के लिए और फैन्स के लिए भी फ्रैंकली, बट फैन्स छोड़ो, कौन कौन परवाह करता है फैन्स की। सो ये जो फाइट है फ्रैंकली चिमाएव के एंगल से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी फाइट है।
ये फाइट डिसाइड करेगी कि क्या वो एक वैसा नाम है जो कि बोलते हैं हाँ, ये अच्छा फाइटर हो सकता था बट नहीं हो पाया, या फिर वो फाइटर जो कि हम शायद सब लोग चाहते हैं कि वो बने, ये फाइट जीतें, डिस्ट्रॉय करें कॉस्टा को, एटलीस्ट एक इम्प्रेसिव विन दे और फिर आगे बढ़ें बड़ी फाइट्स के लिए। और ये यूएफसी भी होप कर रही है फ्रैंकली, क्यों नहीं? क्योंकि पिछले 2 ढाई साल में आई थिंक चिमायो का जो करियर रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, आई थिंक वो बहुत बिल्कुल सीधा ऐसे गया है। फाइट करना साल में 2 बार, 3 बार, ऐसा हमने बहुत कम देखा था, और लगातार लाइक नो साल 3 बार, सॉरी, हर महीने फाइट करना लगातार बैक टू बैक ऐसे करके। और फिर कोविड एक बड़ा वो था सेटबैक, वापस आए, फिर फाइट अगेंस्ट आई थिंक ली जिंगलियांग, एक बड़ी बड़ी फाइट थी। बर्न्स फाइट एक तरीके से फैंस थोड़े हो गए, डिवाइड हो गए कि यार नहीं, ये तो हाइप ट्रेन नहीं निकली, ये तो कुछ खास है नहीं। अगर वो बर्न्स के अगेंस्ट गैस आउट हो गया, जो कि बर्न्स बेसिकली एक फाइटर थे जो कि फाइट करते थे 155 पाउंड डिवीजन में, तो क्या होगा आगे जाके? और आई अंडरस्टैंड, ये बहुत ही वैलिड वैलिड पॉइंट है कि वो फाइट उनके लिए बनी थी कि डिस्ट्रॉय गिलबर्ट बर्न्स, बट वो फाइट एक वॉर बन गई, डैमेज उन्होंने लिया, क्लोज फाइट, नॉट कंट्रोवर्शियल बट हाँ, क्लोज फाइट फॉर श्योर। और फिर फाइट अगेंस्ट केविन हॉलैंड, वो एक में भी उनके लिए एक अच्छी फाइट साबित हुई बिकॉज ही केम बैक एंड वॉन। बट फिर भी वो जब 2 फाइट लगातार थी, चाहे वो जीत भी गए अगेंस्ट बर्न्स, अगेंस्ट केविन हॉलैंड, अगेंस्ट बर्न्स वो एक वॉर थी, डैमेज लिया पूरी फाइट में, और अगेंस्ट केविन हॉलैंड वेट मिस किया, अ, धोखा दिया यूएफसी को और फैंस को, बजाय मेन इवेंट करने के अगेंस्ट नेट डियाज। तो हाँ, लास्ट 2 फाइट्स उनकी रिकॉर्ड में विन हैं, बट वो विन एक कॉस्ट दे के आई। एक वो उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी। पहली विन अगेंस्ट बर्न्स, डैमेज और रेपुटेशन और फाइट आईक्यू खासकर कि क्या इसमें उतना फाइट आईक्यू है जो कि चैंपियनशिप लेवल पे जाके इमोशंस में ना बह के लॉजिकली और स्मार्टली फाइट करे। और लास्ट फाइट में क्या वो इतने प्रोफेशनल हैं कि वो वेट कट कर सकें लगातार फॉर बिग इवेंट्स? तो वो जो 2 बड़े जो सवाल लगे, फाइट आईक्यू वाला और पेशेंस वाला, और दूसरा कि क्या वो प्रोफेशनल हैं, वो बहुत बड़े दाग हैं फ्रैंकली। बट क्योंकि वो इतने पॉपुलर हैं, एक तरीके से फैंस लाइक यू नो व्हाट, ठीक है माफ़ कर दो यार, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। कई बंदा जोश में आ गया, फाइट कर दिया, भूल गया अपने कोचेस को, फेंक दिया बाहर अपना फाइट प्लान अगेंस्ट गिलबर्ट बर्न्स। और फिर अगेंस्ट नेट डियाज, जो ने कहा कि वो वेट कट करना चाहते थे, बट वो फाइट न्यूयॉर्क में थी, और न्यूयॉर्क में जो कमीशन है वो बहुत अलग है। वो कई बार ऐसी गलतियाँ तो मैं नहीं कहूँगा, बट कई कई बार ऐसे वो स्ट्रेंज चीज़ें करती हैं कि नेट डियाज को लगा कट, वो फाइट बीच में रोक दी। लोगों का वेट कट रोक दिया बीच में बिकॉज़ उनको लगा कि ये बहुत टफ वेट कट हो रहा है। डॉक्टर्स ने एक बड़ा रोल प्ले किया था जब कहा चिमावी ने कि यार आई वाज़ रेडी टू डाई, लाइक वेट कट करते हुए, बट मुझे नहीं करने दिया वेट कट न्यूयॉर्क स्टेट कमीशन ने। तो एक पल के लिए हम मान रहे हैं कि हाँ, वो सब सही हैं, बट वो सब सही तब और लगेगा जब वो ये फाइट जीतें, और जीतें इम्प्रेसिव वे में। तो बहुत कुछ दाँव पे है यहाँ पे। ना ही सिर्फ़ कॉस्टा का करियर दाँव पे है इन इन टर्म्स ऑफ कि सुपरस्टार वो बन बन जाएँगे इसकी फाइट के बाद, बल्कि इसलिए भी बिकॉज़ फैन्स वेट कर रहे हैं एक नए सुपरस्टार का। और पिछले 1 साल से जो ये चल रहा है खेल, फाइट होगी, नहीं होगी, फाइट बुक हो गई, नहीं बुक हो गई, फैन्स परेशान हो गए हैं यार। बड़ी फाइट्स दो, और ख़ासकर हमज़द का जो वेट चल रहा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। होपफुली अब इस पॉइंट के बाद कोई नया सरप्राइज़ नहीं मिलेगा, होपफुली कोई इंजरी नहीं, होपफुली कोई नया सरप्राइज़ नहीं, वेट मिस नहीं। वेट मिस से याद आया, पॉला कॉस्टा वेट मिस कर चुके हैं इस डिवीज़न में। हालाँकि वो इतने बड़े हैं इस डिवीज़न के लिए, जैसे हमज़द चिमाएव बड़े हैं फॉर 170 पाउंड डिवीज़न, वो बड़े हैं फॉर दिस डिवीज़न, 185 पाउंड डिवीज़न। तो जो साइज़ कंपैरिज़न है, आप देखिएगा, पहली बार आपको लगेगा कि कॉस्टा के सामने, सॉरी, चिमाएव के सामने एक फाइटर है जो कि उससे बड़ा है। और ऐसा इसलिए बिकॉज़ कॉस्टा इज़ बिग फाइटर, उनका वेट कट बहुत बड़ा होता है, और वो वेट मिस कर चुके हैं पहले एक बार या मे बी कई बार। सो दिस इज़ ए क्रिटिकल फाइट फॉर हमज़द चिमाएव फ्रैंकली, मोर देन कॉस्टा, बिकॉज़ कॉस्टा बोलेंगी मैंने वाइन पी लिया, मैंने पानी पी लिया, मैंने सोडा पी लिया, मैंने मैगी खा ली, कुछ भी वो बहाना मार के फिर भी निकल सकते हैं, ये बट वो हार भी गए तो, बट हमज़द नहीं निकल पाएँगे, तो उनसे अलग एक्सपेक्टेशन है। सो दोस्तों एनीवे, ये एक मेरा एक ओवरऑल मेरा एक फीलिंग है इस फाइट के बारे में, हालाँकि फाइट दूर है ढाई महीने, बट इस फाइट से बड़ी फाइट नहीं हो सकती फॉर हमज़द चिमाएव आज की डेट में।
दोस्तों, ये था मेरा वीडियो। कैसी है वीडियो, कैसी है ऑडियो मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। बाय-बाय।